आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शानदार ग्लोबल संकेतों के बीच 18,000 का माइलस्टोन छूने की कोशिश करेगा निफ्टी। एशिया में निकेई करीब 2% चढ़ा। SGX निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स में भी मजबूती। कल अमेरिकी बाजारों में दिखी थी शानदार तेजी। डाउ 500 पॉइंट से ज्यादा उछलकर हुआ था बंद। डिमांड बढ़ने और अमेरिका में भंडार घटने से 2 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल $77 के पार निकला ब्रेंट। लेकिन फेड की ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका से सोने की चमक घटी। $1,750 के नीचे आया कॉमेक्स गोल्ड। आईटी शेयरों पर आज रहेगा फोकस। चौथी तिमाही में एक्सेंचर ने रेवेन्यूज में दिखाई 21% की शानदार ग्रोथ। कंपनी ने FY22 के दौरान 12 से 15% रेवेन्यू ग्रोथ का दिया गाइडेंस। आज होगी सनसेरा इंजीनियरिंग के IPO की लिस्टिंग। ₹744 है इश्यू प्राइस। 11 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था IPO। अब तक का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO साबित हुआ पारस डिफेंस। आखिरी दिन 300 गुना से ज्यादा भरा। रिटेल कोटे में आई 400 गुना से ज्यादा एप्लीकेशंस। 165 से 175 के बीच था प्राइस बैंड। और आज प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। क्वाड समिट में भी करेंगे शिरकत। कल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और जापान के प्रधानमंत्री से भी हुई थी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बहुत इवेंटफुल, बहुत एक्साइटिंग वीक का ये कल्मिनेशन होने जा रहा है, समाप्ति होने जा रही है। इस हफ्ते का अब तक का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा। उठापटक के बीच में कामकाज, लेकिन नेट तेजी की तरफ बाजार का रुझान जो था इस हफ्ते भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। और इस हफ्ते का हाईलाइट था कल एक्सपायरी वाला ट्रेडिंग सेशन, थर्सडे का जो ट्रेड हुआ। फेड के हॉकिश होने के बावजूद एक मैसिव मूव। लग रहा था स्क्रीन देखकर फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट। सब कूदने में पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कल की सुबह है ही नहीं। इस तरह की मजबूती, इस तरह का उछाल अच्छा लग रहा था स्क्रीन को देखकर। हाँ, ये बात अलग है, अभी नींबू मिर्ची लगाने का समय आ गया बाजार में, लेकिन नजर ना लगे बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ऐसे में कल का ट्रेडिंग सेशन में एक्टर साहब स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा क्या मूव आया था। 1.5% निफ्टी में, 2.25% निफ्टी बैंक में उछाल। DIIs एक दिन बेचे मैसिवली, फिर लौट के आ गए 1100 पर। सब फीलिंग ऑफ मिस आउट है। ये बेचा नहीं था, अगले दिन सब लौटा है बटोरने के लिए माल। 1200 करोड़ रुपए की DIIs की तरफ से बाइंग लौटती हुई नजर आई थी। क्विकली हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन के संकेत कैसे वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और यूएस में बढ़िया ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है बाउंस का। कल सुबह में हाईलाइट करा था अक्रॉस बेंचमार्क्स 1% का उछाल। और कल रात में जो एक्चुअल ट्रेड हुआ 1 से 1.5% की मजबूती अक्रॉस बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर। तो डाउ 220, एक बार तब और अब दिखाइएगा। 220 पॉइंट का डाउ फ्यूचर के गेन्स हमने कल 3:30 बजे पचा लिए थे। एक्चुअल सेशन में 500 पॉइंट की तेजी। उसके ऊपर आज सुबह भी डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट और मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। सिमिलर स्टोरी नैस्डैक की, उस पर जान नहीं रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे नहीं है। बाकी सारे वेरिएबल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। एक कच्चा तेल कल 3:30 बजे $76 वाला $77 के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड करता हुआ। $1 का मूव कल शाम से अब सुबह के बीच में। ये भी ध्यान रखना है, मूड माहौल बदल रहा है तो अक्रॉस एसेट क्लासेस बाइंग गोल्ड को छोड़ के। SGX निफ्टी एशियाई पैक दिखा दीजिएगा। निकेई में अच्छा तगड़ा मूव बनता हुआ, खैर वो अपनी चाल चलता है, लेकिन हमारा SGX निफ्टी भी कह रहा है कि भाई हम भी आज 1/4% के उछाल के साथ ही ट्रेड की शुरुआत करेंगे। कल के गेन्स के ऊपर फर्दर बिल्ड ऑन करते हुए नजर आएंगे। तो 18,000 से थोड़ा दूर है। देखते हैं दिन के दौरान फिर और तेजी तूल पकड़ती है नहीं, आज छूते हैं या नहीं, या अगले हफ्ते का इंतजार करना है। बट एनीबॉडीज गेस, आना है आएगा, लेकिन मूड माल है कैसा ग्लोबली, ये चीज समझा जाएगा।
वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के मार्केट्स में, और हर्षद बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन। गजब तेजी हो रही है। ये क्या वहां पे एक्साइटमेंट है मोदी जी की विजिट का? यस, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे कल। हाँ, तो इक्विटी वहां पे बाजार उछला। उन लोगों का कहना है जब यहाँ इतना चल गया अमरीकी भारतीय बाजार तो हम क्यों नहीं। हाँ। तो वहाँ पे खूब लोगों ने खरीदारी की, खूब जोरदार खरीदारी की, कुछ कोई परवाह नहीं। क्रूड किधर भी जाए, बॉन्ड यील्ड 1.43 हो जाए, फेड हॉकिश साउंड कर रही है। हॉकिश साउंड करे, जापान में इन्फ्लेशन गिर गया एकदम, कुछ भी हो जाए। कल बहुत जोरदार तरीके से बाइंग हुई है अक्रॉस द मार्केट, और क्रूड भी उसी की फायदा उठा के 77 के ऊपर निकल गया। डिमांड पुश बहुत देखने को मिला। तो बाजार को चिंताएं कम, क्लैरिटी सामने है एकदम कि ये कैसे कैसे क्या होना है, तो उसकी वजह से तेज़ी बनती हुई दिख रही है। और इंटरेस्टिंगली देखिए नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब ये सेकंड लेग की जो रैली, सेकंड क्या पता नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ जोन से भी लेग हुई है, वो रैली अब नतीजों पे आ रही। देखिए सेल्स फोर्स ने अपने बहुत अच्छे गाइडेंस दिए, एक्सेंचर के रिजल्ट तोड़ फोड़ है और आगे के भी बहुत अच्छे गाइडेंस। तो अब एक नया बहाना मिला है, अब 1-1.5 महीने ये चलेगा, तो इस पे राइड करते रहेंगे। तो कुल मिला के तेज़ी बहुत है। लेकिन डॉलर इंडेक्स और क्रूड अपने हाईएस्ट लेवल पे हैं, वहाँ थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। तो लेकिन जब तक चल रहा है तब तक क्या नज़र रखने का, तेज़ी मतलब तेज़ी। तेजी एक वो आपने भेजा था ना, वो बोलिंगर बैंड और फलाट का कुछ नहीं, एक ही बेंचमार्क क्या कहते हैं, एक ही वो इंडिकेटर है, वो मोमेंटम इंडिकेटर है, बस। वो उसी को फॉलो करो, उसी के साथ तेजी को एंजॉय करो। अच्छा, आज मोदी, अब यूएस की चर्चा हो ही गई, तो आज मोदी जी की जो बाइडेन, कल कमला हैरिस जी से मुलाकात हुई, आज यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब मोदी जी को होस्ट करेंगे व्हाइट हाउस में। उस मीटिंग के बाद, वन ऑन वन मीटिंग के बाद, फिर वो क्वाड की मीटिंग होगी, जिसमें फिर मोदी जी और बाइडेन साहब के साथ जुड़ जाएंगे जापान के प्रीमियर और ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर। तो सबकी फिर वो आज वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाइंड अप हैं। लेकिन चलिए अब क्विकली समझ लिया जाए कैसे आज के बाजार को अप्रोच करना चाहिए। बड़ा सॉलिड मूव बनता हुआ, डेटा सुधरते हुए, मूड माहौल सेंटिमेंट जी हाईलाइट करें सुधरता हुआ अक्रॉस द ग्लोब। ऐसे वीरू कैसे अप्रोच करना है इस बाजार को भाई? हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। जी हाँ आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोग इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। प्राइमरी, कोर और एक मात्र इंडिकेटर है जो इस वक्त बाजार में, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी स्ट्रांग है तो ओवरबॉट नाम का शब्द जो है इस वक्त काम नहीं कर रहा है, और पुट राइटर्स खिसक रहे हैं ऊपर की तरफ, कॉल राइटर्स विजिबल नहीं है, ये क्रक्स है। देखिए आशीष, बड़ा कॉन्फिडेंस आया था 17,550 के ऊपर, 550 को रिगेन करना, फिर हमने करीब करीब 17,500 की कॉल ली। वो कॉल आप समझ लीजिए कि 80 की 200 पे बिकी। और कल हमारी रणनीति का एक क्रिटिकल पार्ट ये था कि बॉस सिर्फ 700 पे एक कॉल राइटर है, और 9:30 के आसपास वो 700 निकला, आप समझिए, और उसके बाद ट्रेड ये था कि 17,800 की कॉल ग्रिप कर लीजिए। वो कॉल भी आशीष आप यकीन मानिए 81 रुपये की 150 रुपये हो चुकी है। तो ऑप्शंस पे प्ले करिए। ऑप्शंस के साथ आपके पास एक सिक्योरिटी है, आपके पास एक इंश्योरेंस है कि आप इस मोमेंटम को खेल सकते हैं। यूएस मार्केट स्ट्रांग थे, हालांकि हम काफी चल चुके हैं, बट स्टिल अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें आशीष, तो 357 करोड़ रुपए की बैंक एफआईएस की और 1173 करोड़ रुपए की डीआईएस की। नेट कैश बाजार में काफी स्ट्रांग है, दैट्स गुड। एफआईएस ने 742 करोड़ रुपए का इंडेक्स खरीदा, दैट्स गुड। लगभग 1200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। 651 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर खरीदा, यहाँ पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। अच्छी चीज है। अगर आप देखें आशीष, ये करना क्या चाहिए? देखिए आशीष, इस वक्त निफ्टी के पास एक एडवांटेज है और वो है रिलायंस। निफ्टी के पास दूसरा एडवांटेज जुड़ा कल 2 बजे, वो था एचडीएफसी। पूरा एनबीएफसी चल गया, रिलायंस चल गया, बैंक चल गए, लेकिन एनबीएफसी में एचडीएफसी ने कल 2 बजे एक स्पाइक लिया। तो वो एक एडवांटेज है जो कि निफ्टी को हायर ट्रैजेक्टरी में प्लेस कर सकता है। हायर ट्रैजेक्टरी बोलूं तो क्या, आप चार्ट्स पे अनचार्टेड टेरिटरी में है। 18,000 पे ही अब मात्र कॉल राइटर है, तो स्टे लॉन्ग। 17,800 की वो कॉल 81 की 156 पे ट्रेड कर रही है, उसको होल्ड करिए। फ्रेश लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए आज ड्यूरिंग द डे अगर हम कैपअप के साथ खोलते हैं 30, 35, 40 अंकों पर, तो नए ट्रेडर्स 17,900 की कॉल पे फोकस करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस पर 71 पॉइंट का रखें। निफ्टी बैंक कल हमारे सारे टारगेट्स को पूरा किया आशीष। 410, 550, 610, 750, 840। यहां पर ओपनिंग के बाद आपको जो कल के लॉन्ग ट्रेड से होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश लॉन्ग के लिए आशीष एक बात ध्यान दीजिएगा बस कि 38,000 पे एक कॉल राइटर है, वो थोड़ा सा दिक्कत डाल सकता है आपको। 38,000 के ऊपर, 38,080 के ऊपर जब ट्रेवल करना शुरू करे
तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को मैंने मेंशन किया हुआ है करीब करीब 37,910 के स्तर पर ले आइए और ऊपर के लेवल्स स्ट्रेटेजी पे मेंशन हैं। लेकिन निफ्टी के पास इस वक्त रिलायंस और एक HDFC का फ्रेश ब्रेकआउट, ये एक बड़ा एडवांटेज है आशीष। गजब के मूव्स वाकई, रिलायंस, HDFC स्टॉक स्पेसिफिक भी। तो स्टे लॉन्ग 17,800 की कॉल जो दिलवाई गई है चैनल पे, उसके साथ तेजी को एंजॉय करिए। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो 17,900 की कॉल को अपने रडार पर रख लीजिए। इस बाजार की तेजी को बढ़ाने का यह बेहतर तरीका। ट्रेडिंग बेट्स में कोटक सिक्योरिटीज कह रही है टाटा मोटर्स खरीदने के मौके 335 के लेवल्स। मोतीलाल ओसवाल का कहना है LTI लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक खरीदिए 6350 के लक्ष्य। और ट्रेड बुल्स का कहना है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी खरीदारी करी जा सकती है 1415 की तैयारी। तो बैंक्स के साथ कल NBFCs आउट परफॉर्म कर रहे थे। सिलेक्टिव NBFC पिक्स भी आपकी स्क्रीन पर आती हुई। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। मैं हजदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हजदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत आईटी कंपनियों के साथ एक्सेंचर का जो Q4 का नंबर आया है वो अच्छा रहा है और साथ ही साथ इन्होंने अपना आउटलुक जो है वो भी कुछ मजबूत ही किया है। अब Q4 में 21% तक की बढ़त देखने को मिली है। आंकड़ा है करीब $13.42 बिलियन का। गाइडेंस ऊपरी रेंज पर है, खासतौर से रेवेन्यू में। FY22 में कंपनी कह रही है कि 12 से 15% तक का रेवेन्यू ग्रोथ ये अचीव करेंगे। Q1 FY22 के लिए इन्होंने जो गाइड किया है वो करीब $13.9 बिलियन से $14.35 बिलियन के बीच के रेवेन्यू की गाइडेंस आई है। तो मजबूत गाइडेंस ऑफ कॉस्ट देखने को मिला है और इसके साथ ही तमाम भारतीय आईटी कंपनियां दिग्गजों में TCS, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, विप्रो ये सब रेडार पर रहेंगे। लेकिन हाँ, मिड कैप आईटी पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि नंबर स्ट्रांग है, आउटलुक बेहतर है। दूसरी तरफ आज कुछ छोटी मेटल कंपनियां फोकस में रहेंगी। इनमें से कुछ नाम जो आप रेडार पर रख सकते हैं, इसमें सनफ्लैग आयन है, प्रकाश इंडस्ट्रीज है, अदानी पावर के लिए भी डेवलपमेंट है। दरअसल कोयला मंत्रालय ने कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए जिनके हाथ 8 कोल माइनें लगी हैं और ये वो लिस्टेड एंटिटीज हैं जो दरअसल फेवर में रहेंगी। ऑनगोइंग ऑक्शन के चलते दरअसल इनके हाथ ये कोल माइन लगी है। दूसरी तरफ दिलीप बिल्डकॉन रेडार पर रखेंगे क्योंकि दिलीप बिल्डकॉन के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की फेवरेबल रूलिंग आई है। कंपनी यानी कि दिलीप बिल्डकॉन और VPR माइनिंग के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। ये दरअसल एक पर्टिकुलर माइन पंजाब पावर कॉर्पोरेशन, स्टेट कॉर्पोरेशन वाली माइन के डेवलपर और मैनेजर रहेंगे और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो काफी बड़ा है, 32,000 करोड़ के ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो वो स्टॉक आज फेवर में रह सकता है। इंडियन बैंक के लिए एक नेगेटिव खबर, कंपनी ने 2 NPA अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित किया है जिसमें तांतिया कंस्ट्रक्शन के लोन्स है और कीर्तापुर नियर चौक एक्सप्रेस वे का एक्सपोजर है। रिस्पेक्टिवली इसमें तांतिया का 132 करोड़ का और दूसरी एंटिटी का 172 करोड़ का। तो 300 करोड़ के जो एक्सपोजर वाले लोन्स हैं उसको अब फ्रॉड घोषित किया गया है। वहां से कोई पेमेंट वापस नहीं आ रहा है इनके हाथ में। CSE भी रेडार पर रहेगा। आज प्रपोजल बोर्ड कंसिडर करेगा कि NCDs के जरिए कुछ फंड्स 400 करोड़ तक के जुटाए जाए। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की आज बोर्ड बैठक, बायबैक पर भी। ये तमाम कंपनीज रडार पे रखिएगा। अच्छा, PM की US विजिट तो रडार पे है ही है। आज दरअसल फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब फिर से बोलते हुए नजर आएंगे। दरअसल फेडरल रिजर्व बोर्ड एक वर्चुअल फेड लिसन्स इवेंट करता है जिसके अंतर्गत आज पैंडेमिक रिकवरी पे फोकस और उसके ओपनिंग रिमार्क्स जेरोमी पावेल साहब देंगे। तो शाम को स्पीच पे सबकी नजरें होंगी। सनसेरा की लिस्टिंग, KPR मिल का स्टॉक स्प्लिट, आज एक्स डेट है। एप्पल के आईफोन जो नए वाले ना 13 मिनी, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, वो आज से इंडिया में अवेलेबल होगी। इसका चार्जर अलग से लेना पड़ता है ना? यस, ऐसा सुना मैंने, सबके लिए चार्जर। लेकिन अभी यूरोपियन कमीशन ने ऐसा बोला है, कानून बना रहे हैं प्रपोजल कि सभी मोबाइल कंपनी एक तरह के चार्जर बनाएंगी, USB-C टाइप। अच्छा, वो छोटी पिन बड़ी पिन हमें रोना नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, सब एक ही पिन होगी। ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है, ऐसी होना चाहिए यार। और इसमें एप्पल को सबसे ज्यादा नुकसान क्योंकि उनके सबसे ज्यादा अलग अलग होते थे। लॉजिक पीछे ये है कि बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तरह तरह के चार्जर और ये वो, तभी सिंगल चार्जर। और सबके लिए, मैकबुक के लिए, सबके लिए एक ही चार्जर। वेरी गुड। अच्छा, आज कोटा फैक्ट्री का सीजन 2, वो सीरीज जो है ना उसका सीजन 2 रिलीज हो गया होगा शायद। आप में तो कई लोग देख रहे होंगे शो छोड़ के। लेकिन
उसी पे आज 12:30 का शो रखा है हमने। वो सीरीज 1 तो बढ़िया बढ़िया थी ना। बहुत अच्छी सीरीज थी। ये देखिए कोटा फैक्ट्री, आपने ओरिजिनल कोटा फैक्ट्री देखा होगा तो उसमें ऐसी, मैं 12:30 बजे दिखाऊंगा ये लॉजिक क्या था। वो इमेज फिर से लाइएगा। ये कोटा फैक्ट्री में आज सारे गेस्ट हैं जो बातचीत करते हुए नजर आए। घुमाया तो जल्दी जल्दी घुमाया करिए यार। ये देखिए यार कोटा फैक्ट्री में आता है आपको, ऐसे ही बने हुए थे सबके। यस, जित्तू भैया और सबके आए थे। तो इन पे बातचीत आज 12:30 का शो इस पे रहेगा। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।